नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो 28 जुलाई तीसरा सोमवार जो पड़ा है 2025 में, माता पिता या बच्चे बस यहां चढ़ा देना 7 कमल के पुष्प। जल्द रिश्ता आएगा तथा चमत्कार दिखेगा, मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी, जैसा चाहोगे वैसा पति पत्नी प्राप्त होगा और बाबा मुराद आपकी पूरी करेंगे। जो भी मुराद होगी मनोवांछित, जैसे विवाह की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, और बड़े से बड़े रोग दोष से आपको कामना कर रहे हैं कि रोग दोष मेरा बाबा दूर कर दें। रुपया पैसा धन दौलत जो भी आप मांगेंगे बाबा से, इस सोमवार को आप इस उपाय को आपने कर दिया। तीसरा सोमवार जो 28 जुलाई तीसरा सोमवार 2025 में पड़ा है, तो बाबा, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि जो भी आप मांगोगे बाबा पल भर में उसको प्राप्त कराएंगे और आपका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। विवाह की बड़ी से बड़ी बाधा जो होगी, तीसरे सोमवार पर किया हुआ उपाय कभी विफल नहीं जाएगा, क्योंकि यह लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। और जिसने भी यह उपाय श्रावण मास में कर दिया सोमवार के दिन, ऐसे तो किसी भी सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं। जब भी करेंगे, जिस महीने में भी करेंगे इस कारगर उपाय को, लेकिन श्रावण मास का एक अद्भुत महत्व है, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय आप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो काफी भूमंडल पर नजदीक आ जाते हैं और अपने जो भक्तों के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं। चाहे आपकी बड़ी जो बंधन दोष हो, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, बाबा यूं ही मिनटों में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्त होगा, और विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी जो परेशानी है, बाबा श्रावण मास में अगर आपने भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान किया, और पृथ्वी पर कितने इतने करीब होते हैं कि बड़े बड़े जो दोष होते हैं जो भक्तों की कुंडली में होते हैं, अगर आप सच्चे मन से, जितने अंत मन से, अंत हृदय से, शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से किया हुआ उपाय, क्योंकि बाबा कुछ भी बाबा को आप अगर श्रावण मास में शिव मंदिर में जाकर के आपको जो यह उपाय करना है, शुरू से अंत तक आप बने रहें हमारी इस वीडियो में, मैं जरूर बताऊंगा। क्योंकि बड़े से बड़े जो ग्रहण दोष है, बंधन दोष है और मांगलिक दोष है, गुरु चंडाल दोष है, राहु केतु शनि जनित जो भी दोष होंगे, श्रावण मास में आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगी, चाहे उनका उम्र कितना भी बढ़ गया हो। ऐसा कभी कभी लगता है। और हमारे जो हमारे जो जजमान हैं, कभी कभी फोन कॉल्स करते कि महाराज जी हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन आप तो बताते हैं कि उपाय करने से समाधान हो जाता है, लेकिन अगर अभी तक आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि श्रावण मास में बाबा के दरबार में, क्योंकि जब किसी दरबार में फरियाद नहीं सुनी जाती, तो हमारे अवघड़दानी त्रिपुरारी महेश्वराय, क्योंकि उनके सामने आप अपनी व्यथा को कहेंगे, मंदिर में जाके कहेंगे, तो बाबा जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो आपके काफी करीब होते हैं, बड़े से बड़े दोष को मिटा देंगे। प्रिय भक्तों, आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र से शीघ्र होगी। लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है, जरूर इस उपाय को करें, क्योंकि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तीसरा सोमवार, ऐसे तो किसी भी सोमवार को किया जा सकता है, लेकिन तीसरा सोमवार यह विशेष उपाय लेकर आया हूं, जरूर इस उपाय को करें। 28 जुलाई तीसरा सोमवार आपको यह उपाय करना है। तो स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सर्वप्रथम जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सर्वप्रथम आपको इसमें फायदा होता है। जब भी हम उपाय बताएंगे तो आसानी से वह उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और बच्चों के शीघ्र विवाह से रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाता हूं वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, ज्यादा देर न करते हुए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और चलते हैं उपाय की तरफ। तो आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के 28 जुलाई तीसरा सोमवार के दिन आपको सुबह सुबह जग जाए, अच्छे कपड़े पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, घी का एक दीपक अपने पूजा के मंडप के स्थान में आपको प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद एक पूजा का लोटा शुद्ध जल का तैयार करें, गंगा जल, थोड़ा सा उसमें शुद्ध जल भर लें, गंगा जल भर लें, थोड़ा कच्चा दूध भर लें, तिल भर लें, थोड़ा मीठा डाल लें, एक दूसरा लोटा भी शुद्ध जल का ले लें,
और पंचामृत जो है दही दूध मधु और गंगा जल गुड़ मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें। और इसके बाद 5 बेलपत्र ले लें। फिर त्रिपुंड बनाने के लिए श्वेत चंदन और पीला चंदन ले लें। उसके साथ घी का एक दीपक शिवलिंग के पास अर्पित करने के लिए भी तैयार करके घी का एक दीपक भी ले लेंगे। पूजा का जो बर्तन है उसमें सारी सामग्रियों को एकत्र कर ले। जो जो मैं सामग्रियां बोल रहा हूं कागज कलम से नोट कर ले। शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे प्रिय दर्शकों। और उसके साथ 7 कमल के पुष्प याद रखें। यह ऐसा उपाय है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। 7 कमल के पुष्प जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आपने अभी तक बहुत सारे उपाय किए होंगे, लेकिन कमल के पुष्प वाला उपाय मैंने लाखों कुंडलियों पर इस उपाय को करके जो दोष थे बच्चों की कुंडलियों में उसको समाप्त होते देखा है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से श्रावण मास में यह उपाय जिसने भी किया उसे साक्षात बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई, माता पार्वती की कृपा हुई और उनके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो गई। तो वो उपाय क्या था? तो उस उपाय को मैंने सामग्री जो जो बताया वो आपने ले लिया। ये सब लेकर शिव मंदिर में जाना है। सारी सामग्रियों को लेकर के 7 कमल के पुष्प भी ले लीजिए, इत्र ले लीजिए। बाकी सामग्रियां तो आपने ले ही लिया है। और घर से ही अगर बच्चा दूर रहता है तो 7 बार जो 7 कमल के पुष्प है उसके फोटो के ऊपर से, क्योंकि दूर रहता है बच्चा तो उसका नाम गोत्र लेकर के बच्चे के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे इत्र लगा के। और इस सारी सामग्रियों को लेके जाएं। लड़के लड़कियां मैं खुद हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। तो मंदिर में भी जाकर के आप इसे घुमा करके 7 टाइम्स घर से भी घुमा के ले जा सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर के लेके चले जाएंगे इत्र लगा करके कमल के पुष्प में। सारी सामग्रियों को लेकर के जाएंगे। सबसे पहले हर हर महादेव कहते हुए जल का लोटा ढाल देंगे। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। फिर पंचामृत से स्नान करवाएंगे। बाबा का अभिषेक विधिवत करेंगे। फिर शुद्ध जल से भी, पंचामृत से आपने करवा लिया, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर उसके बाद बाबा का जलाभिषेक किया आपने, पंचामृत से अभिषेक किया, शुद्ध जल से किया। फिर त्रिपुंड बाबा का बनाया आपने, भांग धतुरा जो भी है सामग्री भस्म बाबा को लगाया। लगाने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करके शिवलिंग के पास वहीं स्थापित कर दें, नीचे में रख दें। शिवलिंग को के पास वहीं पर रख दें नीचे में। उसके बाद आपको करना क्या है? जो घी का दीपक तो आपने रख ही दिया, बाबा का अभिषेक कर लिया, विधिवत पूजा किया, ध्यान किया, बाबा को अंतः मन से इंटर कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन इसको बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए, जाप करते हुए बाबा का अभिषेक किया आपने, घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दिया। उसके बाद 7 कमल के पुष्प क्या करेंगे? एक एक पुष्प, मैं लड़का हूं या लड़की, मैं स्वयं अपने लिए कर रहा हूं, तो इत्र लगाते हुए कमल के पुष्प को पहले खोल लेंगे अच्छा से, उसे जैसे वो खिल जाए। कमल का फूल बंद नहीं, उसको खोल देना, एक एक करके खोल के पहले से ही रखना है। 7 फूल को जो है उसको ओपन कर देना है। खोल करके कमल के फूल को ले लें, उसमें इत्र लगा करके अपने ऊपर से 7 टाइम्स वार करेंगे। एक एक पुष्प को 7 बार घुमाएंगे दाहिने हाथ में लेकर और ओम नमः शिवाय कहते हैं कि हे बाबा मेरा मांगलिक दोष समाप्त हो जाए। बाबा के ऊपर एक कमल का पुष्प रख देंगे। फिर दूसरा, हे बाबा मेरा पितृ दोष समाप्त हो जाए, दूसरा कमल का पुष्प रख देंगे। फिर तीसरा, हे बाबा मेरा बंधन, जो भी कुंडली में बंधन दोष है वो भी समाप्त हो जाए। 3 पुष्प कमल का आपको कहां रखना है? शिवलिंग पर रखना है। फिर बाकी 3 जो पुष्प है उसी तरह घुमा करके, हे बाबा, हे माता पार्वती, मेरा जो भी दोष है मुझे मालूम नहीं है, चाहे राहु का हो, केतु का हो या काल सर्प दोष हो या जो भी दोष है, कहते हुए कामना करके गुरु चंडाल दोष हो, कहते हुए आपको माता रानी, माता पार्वती के चरणों में रख देना है। 1 आपने रखा, 3 आपने शिवलिंग पर रखा, चौथा आपने कहां रखा? पार्वती माता के सामने। फिर 5वां पार्वती माता के पास इस 7 बार घुमा के रख देंगे। लड़की लड़कियां जो भी मनोकामना कर रहे हैं या माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेके जो बाधा आ रही है, हे माता रानी, ये हे बाबा, उनकी बाधा समाप्त हो, ऐसा करके चौथा, 5वां, 6वां आप क्या करना है? 3 रखना है बाबा के शिवलिंग के ऊपर, घुमा करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके बाबा के ऊपर रखते जाएंगे। 3 पहले बाबा के ऊपर रखेंगे, 3 माता रानी के चरणों में, पार्वती माता के पास, तो 3 3 6 हो गए। और बाकी एक जो कमल का पुष्प बचा उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमा के माता पिता या बच्चे बच्चियां अशोक सुंदरी माता के स्थान में इत्र लगा कर, जितने भी अर्पित करेंगे सब इत्र लगा के करना है। 7 बार घुमा करके शीघ्र विवाह की कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान में एक कमल का पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान में भी रखेंगे। तो 3 शिवलिंग के पास, 3 माता रानी के, पार्वती के सामने, माता के चरणों के सामने, और एक जो है अशोक सुंदरी माता के स्थान में कमल का पुष्प इत्र लगा करके रख देंगे शीघ्र विवाह की कामना करके। और वहीं बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय 31 बार, 51 बार, या कम से कम उंगली पर काउंट करके करें या रुद्राक्ष की माला से करें, जैसे भी हो, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और बाबा से, औघड़दानी से, माता पार्वती से
शीघ्र विवाह की अपने बच्चों की कामना करेंगे कि हमारे बच्चों के जो भी ग्रह दोष हैं कुंडली से समाप्त हो। हे बाबा, उनका शादी जल्द से जल्द हो जाए। लड़के लड़कियां भी ऐसे कह के अपनी विवाह की मनोकामना करेंगे। हे बाबा, इस वर्ष जो भी मेरी दिक्कत है वो समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द रिश्ते आने प्रारंभ हो जाए और कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए और मेरे लिए लड़के, अगर लड़का है तो मनपसंद पत्नी प्राप्त हो, लड़की है तो मनपसंद पति प्राप्त हो और बड़े से बड़े जो दोष हैं वो पल भर में समाप्त हो जाए और मेरा कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाए। प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और विवाह में भी जो बाधा है कब तक रहने वाली है और उसका समाधान क्या है, सब मैं बताऊंगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।